फ्रेंड्स, आज हम आपको इतिहास का छठा चैप्टर जो बता रहे हैं क्लास 10th का सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पर वन लाइनर ऑब्जेक्टिव बनाए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो शहरी एवं शहर जीवन का अध्याय जो होता है, इसका हमने पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें निकाल चुके हैं। और इस ऑब्जेक्टिव में निकालने के बाद फिर इसमें क्या किए हैं कि पूरा इसमें एक लाइनर को बनाया है। और एक लाइनर को बनाते वक्त पूरा हमने क्या किया, सब इसमें पूरा एनसीईआरटी का पैटर्न इसमें डाले हैं। किसी भी क्वेश्चन बैंक या किसी भी 10 साल का जो क्वेश्चन पूछा है कि उसमें सारा चीज़ में प्रीवियस में इसमें डाल दिया गया है, क्वेश्चन इसमें है। तो छठा चैप्टर हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में 2025 वाले बच्चे को इतिहास बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव। पहला जो लिखा है मुंबई में किराया कानून। मुंबई में जो किराया कानून 1918 में लागू किया गया था। मुंबई में सबसे पहले जो किराया का जो कानून जो था 1918 में लागू किया गया था। ठीक है। लंदन में भूमिगत, लंदन में था ना भूमिगत, भूमिगत के मतलब अंदर के नीचे जो चलने वाला ट्रेन जो था 1863 ईस्वी पर आरंभ हुई थी। मैंने ज़मीन के अंदर चलने वाली जो ट्रेन था सबसे पहले भूमिगत लंदन में बनाया गया, जो 1863 में बनाया गया था। पटना का प्रसिद्ध नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। यानी पटना का प्रसिद्ध नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। पटना को चंद्रगुप्त मौर्य ने बसाया था। पटना जो शहर है उसको बसाया था मौर्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने बसाया था। आधुनिक नगर का विकास औद्योगिक क्रांति से हुई थी। आधुनिक नगरों का विकास कहाँ से हुआ था? औद्योगिक क्रांति से हुआ था। विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर कौन है? मेसोपोटामिया है। कौन है? विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर मेसोपोटामिया है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो कहाँ से थे? पाकिस्तान में। विशाल स्नानागार पूछेगा तब पाकिस्तान, या मोहनजोदड़ो पूछेगा तब कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। फिर पूछा है बैरार हॉम्सन, कुछ लिख रहा है हॉस्मान सीरिया का प्रीफेक्ट है। पटना गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। पटना जो गोल घर का निर्माण है जो कब हुआ था? 1786 में हुआ था। पटना गोल घर है। जिगुरत सुमेर में बनाया गया था। जिगुरत कहाँ था? सुमेर में बनाया गया था। जिगुरत जो होता है जो सुमेर में उसको बनाया गया था। आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले इंग्लैंड को माना जाता है। आधुनिक शहर है जो सबसे पहले उदय जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। मुंबई प्रेसिडेंस की राजधानी 1819 ईस्वी में बनाई गई थी। मुंबई प्रेसिडेंस जी थी उसकी राजधानी 1819 ईस्वी में बनाई गई थी। फिर लिखा है संयमता आंदोलन नालंदा लंदन महानगर में चलाया गया था। सामान्यता आंदोलन लंदन महानगर में चलाया गया था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। पूंजीपति वर्ग के ही द्वारा, जो पूंजीपति वर्ग होता है वो श्रमिक द्वारा होता है, श्रमिक शोषण का हुआ था। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। राजगिरी थी। द ब्रिटिश क्राइल ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक एडविन्स मिनर्स थे। कौन थे? एडविन्स मिनर्स थे। जनसंख्या का घनत्व महानगर में सबसे अधिक होता था। जहाँ जनसंख्या होता है महानगर सबसे अधिक होता था। समंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति शहर की बढ़ती हुई थी। बिहार की राजधानी कहाँ थी? पटना थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश थे? मौर्य में। चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश थे? तो मौर्य वंश थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था? सोमदत्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था? सोमदत्त था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म से संबंधित था। चंद्रगुप्त का संबंध किस धर्म से पूछेगा? तो जैन धर्म से पूछेगा। लंदन में अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुआ था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू किया गया था। अब यहाँ से कुछ सवाल इसका ही है जो लिखा है शहर में विस्तार के भव्य परफोटक का निर्माण हुआ था। शहर में रहने वाले को बहत्ता कहा जाता था। कोई बहताहा कहा जाता था। 1810 से 1880 ईस्वी तक के लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया था। माने कि 1810 से 1880 तक की जो आबादी था 10 लाख पहले था, जो बढ़ करके 40 लाख पहुंच गई थी। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर के आधुनिक व्यक्ति हो उसको प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति ने शहरीकरण गहन के रूप में प्रभावित किए गए। मध्यम वर्ग के सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग होता है। जो मध्यम वर्ग के जो सामाजिक वर्ग होता है ना, बुद्धिजीवी वर्ग उभर कर आया था उसमें। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। लंदन में
गार्डन सिटी की योजना धनी लोगों के लिए बनाई गई थी। लंदन में गार्डन सिटी योजना है जो धनी लोगों के लिए बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को राजा को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटेन जो चार्ल्स द्वितीय ने था ना, तो मुंबई के राजा को जा करके क्या किया था, दे दिया था। चार्टिस्ट आंदोलन कारखाना में काम करने वाले की अवधि कम करने के लिए चला किया गया था। एक चार्टिस्ट आंदोलन बनाया गया था। उस आंदोलन में किसान जो ज़्यादा काम करता था, मजदूर जो काम करता था, उसको कम करने के लिए एक आंदोलन चार्टिस्ट आंदोलन बनाया गया था। लंदन में रैन बेसेर बेसहारा लोगों के लिए बनाया गया था। लैन बेसेरन बेसहारा लोग जिनके कोई देखभाल नहीं था, उसको रैन बेसहारा कहा जाता है। मुंबई की चाल बहुमंजिली इमारत के लिए की गई थी, बहुमंजिल की इमारत की गई थी। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब में स्थित है। पटना में आइएगा तो तख्त श्री हर मंदिर मिलता है, वहीं स्थित है। मेगास्थनी ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। मैंने मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके समय पटना यात्रा की थी। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 में हुआ था। मैंने सिंगापुर मैंने उदय कब हुआ, यानी सिंगापुर आज़ाद कब हुआ, तो 1965 में हुआ था। गार्डन सिटी का अवधारणा एंजेबर वाटर ने किया था। बेनेजर हवर्ट्स ने किया था। आधुनिक नगर का उदय शैक्षिक केंद्रों की स्थापना योगदान के लिए किया गया था। ठीक है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी उदय के शासनकाल में बना था। ये हमारा VBI क्वेश्चन 2025 के है, जो 10th के बच्चों के लिए चैप्टर 6 है, जो शहरी एवं जीवन। ये ऑब्जेक्टिव हमने बना चुका है, देखिए इसको पूरा प्लीज़ इसको याद करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ भी अपने भेजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब NCERT के पैटर्न पर है।